तुमने तो हमें बताया नहीं कि हम रिश्तेदार हो गए। मैं तुम्हारी रिश्तेदार नहीं हूँ। हेलो मैम। आज कमेटी तुम्हारी सजा तय करेगी, पहले इस बारे में सोच लो तो बेहतर। मैं मेहते का वालिद हूँ। ज़ैनब असला। ये बताएं कि मेहते की सजा क्या है। उसे मालूम होना चाहिए कि एक्शन का रिएक्शन होता है, स्पेशली इस स्कूल में। सॉरी टू से अदरवाइज यहाँ का स्टूडेंट नहीं रह सकता। और शायद रहना भी नहीं चाहिए। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया सबिया साहिबा। अगर चाहे तो मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। जरूरत नहीं, तुम अपना चांस खो चुके हो। बस आंखें खुली रखो अपनी, इतना ही काफी है। मैं भी अब अपने कमरे में जाता हूँ, वक्त काफी हो गया है। तुम भी आराम करो जाकर बेटा। तुम बीमार थे, एकदम से उठ बैठे हो, अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए हो। मैं भी बस सो जाऊंगा, फिक्र मत करें। चलें फिर। शब बखैर आप सबको। आपको भी बाबा। तुम्हें भी बेटा। सबिया साहिबा को मुझसे पूछे बगैर क्यों बुलाया? कहा तो था बेटा, अस्पताल में तुम्हारा बहुत ख्याल रखा उसने। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती थी। आइंदा मुझसे पूछे बगैर ये मत कीजिएगा। तुम उस औरत के आने से इतना परेशान क्यों हो गए हो? उस औरत का यहाँ आना नहीं, आपका किसी चाल में शरीक होना मुझे परेशान करता है। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, वो औरत कौन है और क्या चाहती है। जब दुल्हन बहू घर से चली गई तब वो उस औरत के घर में रहती थी, वहीं काम करती थी। जैसे भी मुमकिन हो उस औरत की असल पहचान जानना बहुत जरूरी है। बस यही वजह है, दोस्त हो या दुश्मन हमें मालूम होना चाहिए। दादी जान, अब ये सारी बातें छोड़ें। मुझसे पूछे बगैर किसी से पैसे मत लीजिएगा, उलझना नहीं मुझे आपसे। शब बखैर। बैकयार्ड के पीछे जो गोदाम है वहां मेरा आदमी कैद है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे वहां से निकालो। नहीं, अब ये नहीं चलेगा। उस सबिया की धमकियों से बचने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन क्या? सबिया साहिबा से क्या बात हो रही थी? जवाब दो। नहीं, बस कुछ खास नहीं। तो रो क्यों रही थी तुम? तो तुम्हें क्या है? अब क्या मुझे रोना भी मना है? क्योंकि दम घुटता है मेरा, समझे तुम? मुस्तकिल सवालात, मुसलसल निगरानी, सांस नहीं ले पा रही मैं। एक लम्हे के लिए तो नजर हटाओ मुझ पर से। किस निगरानी की बात कर रही हो? मैं सब कुछ जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? क्या कह रही हो? तुम्हारे दिल में हमारे बारे में अभी भी एक उम्मीद बाकी है। मैं बस यही जानती हूँ। क्या ये झूठ है? जवाब दो। ये तुम्हारे अल्फाज नहीं दिलान। जरा दोबारा कहो ना।
उस आदमी ने तुम दोनों को खुद का कैसे इस कदर दीवाना बना दिया? पहले तुम्हें, फिर दिलान को। दोनों को उसने अंधा आशिक बना दिया। तुम्हें एक अंधी खाई में धकेल दिया। तुमने अपनी जात तक भुला दी। कैसे कर लेते हो तुम ये बारान खराबे? ऐसा क्या है तुम में? क्या? मैंने जो कुछ भी कहा उसका एक लफ्ज भी मेरा नहीं था, एक लफ्ज भी नहीं। अगर तुमसे मोहब्बत ना हो तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी बारान। तुम्हारे अल्फाज से जो जख्म लगे उन्हें तुम्हारी मोहब्बत ने भरा। जानता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे जख्म की दवा है। एक दिन कह दूंगी कि ये सब झूठ था, कि मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया था। बस बहुत हो गया, मुझे तुम्हें यकीन दिलाना जरूरी नहीं। ये ऐसा क्यों कर रही है? क्यों? तुम मेरा कीमती सितारा हो दिलान। फरात, पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे हो? गुल, करीब मत आना, करीब मत आना। मत करो ये सब। मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो? मुझे भूलने क्यों नहीं दे रहे हो तुम? जब भी मैं अपनी मोहब्बत को राख में बदलती हूँ तुम और भड़का देते हो। क्यों फरात? या तो दरवाजा खोलो फरात, या बंद कर दो। मुझे दहलीज पर इंतजार मत करवाओ। मेरे कदमों में गिरोगी। एक दिन मुझसे माफी मांगने के लिए कदमों में गिरोगी। मैं तुम्हारे लिए अपने बाप को उनकी बीवी के कातिल के कदमों में ले गया।
इस बात की माफी मांगोगी तुम? तुम्हें अपनी मां की कब्र पर ले गया, कातिल की बेटी के हाथों ने मां की कब्र को छुआ। इस बात की भी माफी मांगना होगी। मैंने तुम्हें अपना कीमती सितारा कहा, इस पर भी माफी बनती है। मेरे इस दिल को पत्थर में तब्दील करने पर भी माफी मांगना होगी। मेरी रहमदिली खत्म करने पर भी माफी मांगोगी। पूछोगे नहीं मुझे कैसे मालूम है? क्योंकि जानता हूं कि ये सब होकर रहेगा। हिम्मत करो दिलान, जानता हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, प्लीज कह दो। मैं तुम्हें कभी भी अपनी मोहब्बत खत्म नहीं करने दूंगी सबीहा। जो कहा था वो फौरन करो और आज रात ही उस आदमी को निकालो वहां से। भाई की कॉल आ रही है। कुछ पता चला आपको? जी बिल्कुल, मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली है मैंने उस मरियम नामी औरत के बारे में। क्या मालूमात हासिल की? वो औरत काफी अरसे से एक हॉस्पिटल में थी। शौहर ने बहुत तशद्दुद किया था उस पर। बेचारी को बहुत मारा था, यहाँ तक के मरने के करीब थी वो। मतलब उसने सच कहा, उसके साथ सच में तशद्दुद हुआ था।
तो इसका मतलब उस औरत की बात सच निकली जवेरिया। अब हम क्या करेंगे जयवदत्त? यामुर की तरफ देखो, पता नहीं क्या सोच रही है और क्या चाह रही है। तुम अपना दिल छोटा मत करो यार, सब ठीक हो जाएगा। खैरियत तो है। इस वक्त कौन आ गया? किसी को आना था क्या? पता नहीं, देखती हूँ। मरियम, दिलान, तुम ये नहीं कर सकती, हम दोनों जानते हैं। तुम ऐसी लड़की नहीं हो। इतने यकीन से मत कहो, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। जो कुछ मुझे जिंदा रखता था सब कुछ लूट लिया मुझसे, टुकड़े टुकड़े कर दिया। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया। उस मोहब्बत के सामने तुम्हारी जर्रा भर भी औकात नहीं होगी। समझ गई तुम? तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, बिल्कुल नहीं, समझी?